प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। पहले आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार। देखिए, सातों चरण का चुनाव एक है, लेकिन साफ स्पष्ट दिख रहा है कि पूरे देश की जनता ने विकसित भारत के साथ है और बिहार की जनता विकसित बिहार के साथ है। तो तय हो गया है कि एनडीए गठबंधन बिहार में 40 का 40 सीट जीत रही है। लालटेन बुझ चुका है, लोगों ने देख चुका है कि लालू जी और कांग्रेस की जो ये जंगल राज की सरकार थी, भ्रष्टाचार की सरकार थी, चारा घोटाले, चरित्र घोटाले, पाइप घोटाले, मेगा घोटाले की सरकार थी, तो जनता देख चुकी है। इसलिए दोबारा जनता कोई ऐसा गलती नहीं कर रही है, वो मोदी के संग है और बिहार में हम 40 के 40 सीट जीत रहे हैं। कमल खिल रहा है और मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये बिल्कुल तय है। तो क्या लग रहा है कि अगर जीतेंगे तो आगे क्या कार्य कर पाएंगे, क्या क्या होगा? उनका तो संकल्प है विकसित भारत का, और विकासशील भारत से विकसित भारत तक आने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किए हैं, गरीबों के घर की चिंता किए हैं और जो जन कल्याणकारी योजना वो चला रहे हैं, आगे भी 5 साल तक और वो योजना चलेगा। लोग भूखा नहीं रहेगा। रोजगार की बात करते हैं, युवाओं के लिए तो 27 लाख करोड़ पीएम मुद्रा लोन उन्होंने निवेश किए हैं, जिसमें 48 करोड़ की राशि युवाओं के आत्मनिर्भर, उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए उन्होंने दिया है। मैडम, आप मिथिला सैकड़ों हेक्टेयर की ज़मीन में सरकार बिल्कुल ये सोच ली है कि जो जहाँ पर भी जो विकास का काम है, वो अवरुद्ध जो पड़ा था उसको फिर से निरंतर शुरू किया जाएगा और वहाँ की जो स्थिति परिस्थिति है उसका जांच करवा करके उसमें क्या उस योजना को कैसे वहाँ पर फिर से लगाया जाएगा, इन सब को एक सिस्टमेटिक वे में करके हमारी सरकार गांव-गांव तक सबको रोज़गार देने का काम करेगी और युवाओं को, महिलाओं को तो उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प भी लिया है और संकल्प से सिद्धि तक वो जाएंगे। निश्चित रूप से रोज़गार होगी, ये मोदी की गारंटी है। क्योंकि आप दरभंगा की रहने वाली हैं और पूरा मिथिलांचल आप पर टकटकी निगाहें लगाए हुआ है, आपने पूरे मिथिलांचल के लिए क्या सोचा और खासकर दरभंगा के लिए क्या सोचा, क्या क्या करेंगे? ये मिथिला तो हमारा मखाना, पान, माछ, मखान, ये हमारी पहचान है और मिथिला में बाढ़ आती है। बाढ़ आने से पहले उसके मतलब कि जो हमारा प्रशासन है उसको देखें किस तरह से हमारे गरीबों के घर में पानी न जाए, उनका खेत खलिहान न डूबे, इस पर काम किया जाए। और यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए भी एम्स का निर्माण होगा और शिक्षा भी यहाँ पर एकदम उत्तम है। दरभंगा में अगर यहाँ पर WIT है उसमें भी काम किया जाएगा। आगे अपने बेटियों की शिक्षा के लिए बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किया जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए प्रयास करेंगे? बिल्कुल, केंद्रीय विश्वविद्यालय के तो हम लोगों ने मांगा है और थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। बसंती स्मारक आपने जब चर्चा देखिए, प्रक्रिया में जो समय लगे लेकिन एम्स का निर्माण होगा। आप WIT की चर्चा की है। WIT की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। आप महिला हैं और मिथिलांचल का नहीं, उत्तर बिहार का ये सबसे एक ही है। हाँ, क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से मैं इनकी छानबीन करती हूँ, कहाँ पर क्या है पता लगा करके फिर सरकार से इस विषय को रखूँगी। जहाँ तक हो पाएगा मैं करूँगी इसके लिए, WIT के लिए। 400 पार होगी इस बार? 400 पार एकदम तय है। आप 4 जून को देखेंगे कि 400 पार होगा। अभी से रंग गुलाल, ढोल, गाने बजाने सारे बुक हो चुके हैं। महिलाएं उत्साहित हैं, युवा भी उत्साहित हैं, एकदम 400 पार है 4 जून को।
धन्यवाद है। अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, राज्यसभा सांसद, सह प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा बिहार।